तो आज अपनी हो गई तैयार 9955 स्कॉर्पियो सही पड़ी है अभी तक। क्योंकि BS6 में अशोक लीलैंड, टाटा, इन सब में शिकायत है ये यहाँ से। ये तीसरा सपोर्ट देखो वो लगा दिया इस पाइप के ऊपर। देखो ये क्या वो टूट जाते हैं तो ये क्या डंपर पलटी टूट के नीचे गिरने की शिकायत रहती है थोड़ी सी। पूरा गैराज खाली पड़ा आज एकदम। अब कंपनी ने जो पाइप दिया उन पे क्या ना ही तो लोड रहेगा ना ही कोई मतलब है उनका, वो फ्री है। बचने को केवल एक चीज बचती है कि घिसे हुए टायर बचते हैं या फुटे हुए जो टायर। इसमें रख दिया अपन ने अपने डबल ओम प्लांट की टंकी और ये हो गया सक्सेस। बोलो आपके सामने कैमरा है। हम क्या बोले हैं? कुछ भी नहीं बोलोगे? पहले तो यही पूछेंगे ना। हम पूछेंगे नहीं, आप अपने हिसाब से बोल दो जो भी बोलना है। हम क्या बोले? हमारे बोरे रही परमिशन आई थी, हाँ एक दिन में आई, एक दिन में खत्म हो गई। बोरे रे बंद, नाइलो बोरे रे बंद, जलपरी लाल परी, एक दिन जलपरी एक दिन लाल परी। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो प्रकाश वाले बोरे की परमिशन आई और आते भी खत्म हो गई। लाल परी से वापस जलपरी हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगी, आज दोबारा परमिशन आ रही है उसकी। हाँ 11 बजे के आसपास स्टार्ट होगी दोबारा अपना बोरिया। और कल जो तूने काम किया था वो कर दिया? वो हो गया 90 में, आपको दिखाने जाता हूँ। क्या काम था बता दे, 10 को पड़ेगा। ये वहाँ पे एक टैंक बनाया है बहुत बड़ा, खड्डा खोद टैंक बना दिया। मिस्त्री के लिए संपर्क है। ये कल तो क्या हो रही है दोस्तों? कल इसने बहुत ज्यादा काम कर दिया, कमर दर्द हो गया बंदे के। एक्सरसाइज कर ली दोस्तों। एक्सरसाइज कैसे करता हूँ? हार्ड लेके नहीं वैसे हो गया। हाँ ठीक है ना। बाकी चलते हैं अपन 15 केम में, क्या हो रहा है अपनी साइड पे क्या नहीं दिखाते हैं। ये दीपक ये दोनों खराब है क्या? ये ब्रेक डाउन है वो सही है, ये ब्रेक डाउन है। अच्छा अच्छा, इसका ये पार्ट मिसिंग है। मिस वहीं गम गया क्या? नहीं टूट गए। दोस्तों ये है वाइब्रेटर, कंक्रीट वाइब्रेटर है ये। देखो ये सामान है दीपक का, डीजल वगैरह स्टॉक है, ऑयल, हाइड्रोलिक, गेयर ऑयल, CL, पता नहीं क्या क्या स्टॉक कर रखा है। चलो फिर चलते हैं। एक काम कर, पानी बोतल भरी हुई है अपनी, चले फिर चलते हैं दोस्तों। ले गाड़ी स्टार्ट करा, गाड़ी तू चला, मैं व्लॉग बनाऊंगा। क्या बात लौंडे, हमारा नया ड्राइवर दोस्तों ये मनोज खोकर। आज इसको अपन ड्राइवर बना रहे हैं। इसको ड्राइविंग सिखाएंगे आज इसको ड्राइविंग सिखाएंगे बेहतरीन वाली। मेरे को लगता है कि मैं गलत साइड में बैठ गया, इधर धूप आ रही है। मैं तो इसलिए नहीं तो बोल रहा हूँ गाड़ी ठीक चलाएगा। अरे तू बैटरी लेके नहीं आया क्या रे? इसके दोस्तों फोन बहुत आते हैं। कौन लेके आ रहा है? बड़ा ही मेहनती लड़का है ये, बड़ा ही मेहनती लड़का है। कितना चला रहे हैं? रात को तो ये काम 12 बजे आया है, हाँ? क्योंकि वो नो वाले प्लांट से निकाल रहा था टंकी, वहाँ गड्ढा किया, PCC की पानी स्टॉक करने के लिए। सामने से कौन आ रहा है? सामने से लव कुछ आ रहा है। अरे स्टिकर दोस्तों अपन नया लगा दिया, देखो वो पहले वाला खराब हो गया, अपने नया लगा दिया रेलवे के नाम से। सामने बिजू आ रहा है, मामू आ रहा है। मामू कैंपर भर के लेके आ रहा है, लेबर की आज देगा। दोस्तों ये सीन होता है, सुबह सुबह कैंपर जाती है, लेबर लेके आती है, फिर कैंपर जाती है। जो जिस ब्रिज के ऊपर रिक्वायरमेंट रहती है, डीजल की, कार्बलो की, छोटे मोटे सामान जैसे सीमेंट वगैरह, कुछ भी छोटा मोटा सामान ब्रिज पे चाहिए, वो सामान दोबारा लेके जाती है। फिर जो कम पड़ता है वो मार्केट से लेके आते हैं। और मनोज जी क्या प्रोग्राम है आपका आज का? इधर देखो दोस्तों, कुआं खुदवा रहे हैं इधर किसान भाई। पहले कुआं इनका ये यहाँ पे था अलाइनमेंट पे, देखो ये तो ये अलाइनमेंट में आ गया, तो वहाँ नया कुआं खुदवा रहे हैं। ये अलाइनमेंट में है वो नया खुदवा, अलाइनमेंट वाला कुआं पर भर देंगे अभी 2-4-5 दिन में। और वो कुआं उनके अब तक 1.5 साल तक जब तक अपना काम नहीं चला तब तक अपन ने उनको इस कुएं से पानी लेने दिया, मतलब कंपनी ने, क्योंकि अपना काम नहीं चला तो अपन फालतू में कुएं बंद करके क्या मतलब। तो 1.5 साल तक उन्होंने इस कुएं से पानी लिया अपनी फसल की। अभी जैसे अपना काम चल रहा है तो अपन इनको बोल दिया कि भैया पानी काम चलेगा तो कुआं भरेंगे, तो आप अपनी व्यवस्था कर लो दूसरी कुएं की। पैसा मिल चुका किसान को, मक्का निकल रहा है, मक्का निकल रहा है, किसान को पानी पैसा मिल चुका, जमीन का पैसा मिल चुका, प्लस कुएं का पैसा मिल चुका। और उधर एक्सावेटर लगी है, ये देखो 2 वाल की एक्सावेटर कर रहे हैं।
डंपिंग शुरू हो गई वहाँ। इधर अपन डंपिंग भी लेके आ गए, आपको दिखाया था हमने। ये अपना सागवान का जो बगीचा है इससे आगे की तरफ में यहाँ डंपिंग स्टार्ट कर दी अपन ने। और इस बगीचे के उस साइड में अपना अलाइनमेंट देखो हो रहा, ये अपना अलाइनमेंट रहा, ज्यादा दूर नहीं है। गाड़ियाँ अपनी अब आगे आ रही हैं, तो गाड़ियाँ आगे आ रही तो रास्ता थोड़ा ब्लेड मार के थोड़ा करना था ना यार, हैं? मैं बोलते जाके उसको ग्रेटर वाले को बोल के, बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी खाली गाड़ी लोड करने की। इधर चले ऊपर से ले ले अपने को। अब 12 टायर भी आ रही है। ये अपना अलाइनमेंट। अभी अपन है 15 वाले कैंप में। दिल्ली आपको दिखाते हैं कितने नंबर खड़ा है यहाँ पे गैराज में। ये देखो दोस्तों पूरा गैराज खाली पड़ा आज एकदम, सब डंपर गए साइडों पे। एक वो कूड़ा लगा डंपर है वो भी जा रहा है, अभी टैंकर के बाजू में खड़ा है जो प्रकाश लेके जा रहा है उसको। और गैराज में केवल ये बिल्डिंग के लिए आई हुई है, जिसका चेचिस खराब हो रखा है, वो चेचिस के चक्कर में बिल्डिंग हो रही है। इसके अंदर सपोर्ट लगा दी है अपन। तो दोस्तों ये लाइन ऐसी है, कभी डंपर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मिलता है यहाँ पे, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है, एक भी जीरो मेंटेनेंस रहता है कभी कभी। तो कभी ज़्यादा कभी कम उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जैसे जिंदगी में चलते हैं वैसे इस लाइन में चलते रहते हैं। चीनी ज़्यादा पानी कम है, कभी ज़्यादा कभी कम, चीनी ज़्यादा पानी कम। ये लाइन ऐसी है, कभी मेंटेनेंस आएगा तो इस 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू मेंटेनेंस रहेगा, और नहीं आएगा तो किसी को देखो आज सब गाड़ी चल रही है अपनी। 1-2 गाड़ियाँ जो खड़ी है मैं छोटे मोटे काम के लिए, स्मॉल मेंटेनेंस कैटेगरी में आ रहा है। ये मंथली मेंटेनेंस बोल सकते हैं इनको अपन, कि मंथली मेंटेनेंस होता है अपना गाड़ियों में 1-2 दिन सर्विसिंग के लिए, छोटा मोटा बिल्डिंग के लिए वो है। बाकी अपन ने टायर दोस्तों बहुत आए हैं यहाँ पे। ये देखो मेरे पीछे देखो आप, सब नए टायर अपन लगा देते हैं और पुराना टायर उतार लेते हैं। और जो अपनी मिट्टी आ रही है मुरम वाली मिट्टी, उस मुरम वाली मिट्टी के भी नुकसान है। वीरेंद्र जी एक चीज़ बताओगे आप? हाँ, जाकि जो डंपर कमा के देना है अपने, वो ड्राइवर की सैलरी, इसका मेंटेनेंस, इसकी EMI, सर्विस, छोटे मोटे खर्चे और फिटनेस वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह बहुत लगता है इनमें। तो ये चीज़ें पूर्ति होती है इनसे। तो बचने को केवल एक चीज़ बचती है कि घिसे हुए टायर बचते हैं, या फुटे हुए जो टायर होते हैं वही बचते हैं, और ज़्यादा मार्जिन नहीं है इसमें। एक भाई पूछा था कि कितना मार्जिन है डंपर में इस लाइन में। मार्जिन इतना ही है कि जितनी मेहनत करो उतना मार्जिन। हम मेहनत कर रहे हैं, टायर बच रहे हैं हमारे। कोई भाई अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा, टायर नहीं, ये जो टायर है ये टायर बेच देंगे, ये भी नहीं बचेंगे फिर। और वो जो सर्कल अभी भी आया पड़ा है, अपना टायर नहीं मिल रहा है, मशीन दोबारा चलेगी साइड पे, वो सर्कल लगाएंगे अपन, लेकिन मशीन दोबारा इसका एक्सकावेशन करके ब्रिज का, और वो चलेगी फिर दोबारा। एक दोस्तों ये जो गाड़ी खड़ी है टाटा वाली, टाटा अपने 2825 है और 22 मॉडल है, मॉडल भी ज़्यादा पुराना नहीं है। इसकी शिकायत क्या है, इसका चेचिस स्टार्टिंग से जो नीचे वाला चेचिस नहीं, जो ऊपर वाला चेचिस आता है डबल चेचिस जिसको बोलते हैं, उसमें गलने की शिकायत आ गई, जंग लगने की शिकायत। तो अपन 1-2 बार पहले ही बाहर से बिल्डिंग करवाई, सक्सेस नहीं हुआ, मतलब 2 महीने 3 महीने चलती है बिल्डिंग, फिर दोबारा वो बिल्डिंग जंग लग के उतर रही है। अब की बार विक्रम जी एक नया आइडिया लेके आए, उस आइडिया के अकॉर्डिंग इन्होंने सपोर्ट लगवाए हैं रोजा से। इनसे पूछते हैं कि उस सपोर्ट से क्या बेनिफिट होगा। पहले तो सपोर्ट दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये सपोर्ट कंपनी की तरफ से आया था, ये सपोर्ट हमने लगा दिया। अरे सपोर्ट देखो कितना हेवी लगाया है, बिल्कुल। ये देखो, एक सपोर्ट ये लगा दिया, एक सपोर्ट ये लगा दिया, ये वाला, ये कंपनी की तरफ से आया था। ये बड़ा वाला सपोर्ट चेसिस का अपने लगवा दिया। देखो चेसिस देखो वहाँ से गल रहा था, देखो ये जो कैंची बनी हुई है वहाँ से गल रही थी, तो अपन ने बड़ा सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे, और एक सपोर्ट लगा दिया पीछे की तरफ। और तीसरा सपोर्ट देखो वो लगा दिया इस पाइप के ऊपर। देखो ये तीनों अपन ने चेसिस लगवा दिए। तो बताइए सर इसे क्या बेनिफिट होगा? गलेगा नहीं दोबारा से? हाँ गलेगा भी नहीं, और ये जैसे वाइब्रेशन हो रही थी ना बॉडी में वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ। तो बार बार ये बोल्ट तो सारी तोड़ देती थी ना। हाँ हाँ, ये बोल्ट तोड़ रही थी। क्या वो टूट जाते हैं तो ये क्या डंपर पलटी टूट के नीचे गिरने की शिकायत रहती है थोड़ी सी। ये क्या 3x3 के पाइप थे, हाँ। लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जैसे अंदर वो चादर लगी हुई है ना, हाँ। वो थोड़ी क्या हल्की है, कमजोर। आप BS6 गाड़ी में ये शिकायत आ रही है। BS3 जो अपनी गाड़ी है ना पुरानी, हाँ। उनमें अभी तक नहीं ये कंप्लेन नहीं है। BS3 मतलब 10 साल पुरानी गाड़ी है तो भी वो एकदम सही पड़ी है अभी तक। लेकिन BS6 में अशोक लीलैंड, टाटा, इन सब में शिकायत है, ये यहाँ से ये फटने की शिकायत। ये चेसिस क्रैक मारने के ऊपर वाला, ये अंदर की चादर क्या, जहाँ सपोर्ट बेल्ट किए रहते हैं ना, वो चादर ही खराब है।
तो वो चद्दर से फट जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं हर जगह ही सारे के सारे। ऐसी यही शिकायत है, कितनी बार रिपेयर करा दो, कितनी बार वेल्डिंग करा दो, कितनी अच्छी वेल्डिंग करा दो, रुकता ही नहीं है। अच्छा तो अपने के चेसिस 8 इंच का है, अपने 8 इंच की हेवी क्वालिटी की सी चैनल मंगा के वो चेसिस का आउटर जो होती है ना ये बॉडी फ्रेम चेसिस की, अपन ने इसी पे वेल्डिंग करवा दी इनको ऊपर और नीचे दोनों साइड में। चद्दर तो क्या कमजोर है, ये है मजबूत। हाँ अब ये सारा लोड इसके ऊपर आ जाएगा, ये बैंड वैंड होने से मैन चंद्र पे आ जाएगा। हाँ तो मैं अब कंपनी ने जो पाइप दिया उन पे क्या ना ही तो लोड रहेगा ना ही कोई मतलब है उनका, वो फ्री है। तो अब ये क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, इसकी जो भी समस्या है ना वो अब दोबारा से नहीं आएगी, एकदम बढ़िया काम। अरे ये बोल्ट नहीं टूटेंगे अपने, ना ये बोल्ट टूटेंगे। ये बोल्ट टूट रहे हैं दोस्तों बार बार। देखो ये जो चेचिस को जोड़ते हैं ना दोनों को, ऊपर वाले को नीचे वाले को, ये सब बोल्ट टूट रहे थे वाइब्रेशन की वजह से। ये देखो अपन ने यहाँ भी वेल्डिंग की है। गाड़ी अपने नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन ये क्या BS6 में ये थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गई ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, साइलेंसर की कॉस्ट है बढ़ गई, तो मार्केट में बेचने के लिए तो सस्ती करनी पड़ती है। तो सस्ती के चक्कर में उन्होंने क्या वेट कम कर दिया गाड़ी का। अच्छा अच्छा, पासिंग के लिए हर चीज में तो वेट कम किया, तो ये चद्दरें पतली कर दी। अब गाड़ी की पावर तो कर दी 300 हॉर्स पावर, 320 हॉर्स पावर, 250 हॉर्स पावर, और चद्दर वो पतली है, लोड लेगी नहीं उतना। तो गाड़ी दबती नहीं, इंजन दबता नहीं है, गाड़ी भागती है खूब दबा के, तो फिर ये सब क्रेक व्रेक होना, ये टूटना, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऐसे ही हो रहा है। अब पहले एक इंजन आता था, वो इंजन आता था 5 लाख रुपए का, अब एक इंजन 5 लाख रुपए का आता है, साइलेंसर भी 5-6 लाख रुपए का आता है। 10 लाख का ये हो गया। पहले तो साइलेंसर आता था वो 25-30 हजार रुपए का आता था, अब साइलेंसर आता है 6-7 लाख रुपए का। तो कहीं तो मैनेज करने के लिए इन्होंने यहाँ निकाल दिया। पिछली बार सर्विस कराई थी अपने बाहर, और अब की बार होगी अपने केम के अंदर ही। अब मिस्त्री क्या क्या किया है इसमें? इंजन सर्विस, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, सब फिल्टर चेंज कर दिए। तो आज अपनी हो गई तैयार 9955 स्कॉर्पियो। और एक केम में अपन ने एक आविष्कार और किया है दोस्तों। काफ़ी समय से अपने पानी टैंकर के बारे में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कभी कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है। क्योंकि अपने पास जो पानी टैंकर हैं वो दोनों पुराने टैंकर हैं। एक तीसरा बड़ा वाला जो 10 टायर है वो थोड़ा बढ़िया कंडीशन में है। उसके अलावा अपन ने एक अपनी डंपर के अंदर फिर परेशान होकर अपन ने एक डंपर बना लिया, जो अपने कंपनी का जो पहला 6 चक्का टायर डंपर था उसका ऊपर से ऊपर ने पानी टैंकर बनाया पहले तो। फिर वो सक्सेस नहीं हुआ, 1 साल चला, फिर इसके ऊपर से अपन ने टैंकर उतार कर अपनी गाड़ी में रख दिया, तो अपना वो एक सक्सेस हो गया। अभी अपने पास में एक टंकी थी डेवलप प्लांट की, तो अपना गर्मी का मौसम में पानी ज़्यादा चाहिए, तो अपना जो पहला डंपर है 10 टायरा कंपनी का 9955 के नाम से पहला डंपर आया था अपना 10 टायरा में। और एक जो 6 टायरा डंपर था वो भी खड़ा है, आपको दिखाया हमने 23 वाले केम में। ये अपना पहला डंपर है 10 टायरा 2013 मॉडल। इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया पानी टैंकर में। ये देखो इसमें रख दिया अपन ने अपने डबल ओम प्लांट की टंकी, और ये हो गया सक्सेस। इसमें आगे वाले टायर लगा दिए नए, ये देखो रिमोट करा के टायर, और टायर नए लगा दिए। रिमोट वाले टायर अपन लगाते हैं केवल अपने पानी टैंक रूम में। ये गाड़ी खोल रखी, इसके नक्के के बोल्ट टूट गए इसलिए गाड़ी खोल रखी है। बाकी इसमें टायरों कंडीशन ख़राब है, तो टायर इसमें नए डाल के और चलाएंगे इसको चलते पीछे। ये देखो ये टंकी अपन रख दी इसके अंदर, 10 से 12 हज़ार लीटर की टंकी है ये। अभी इसके अंदर कचरा है तो साफ़ करके और इसे लगा देंगे पाइप, तो ये हो जाएगी सक्सेस बढ़िया वाली। गैराज में आज अपनी ये खड़ी है तुरंत सुतरा, और एक अपनी बड़ा टायरा खड़ी है देखो ये। और ये दोस्तों जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये वो एक तैयार होकर चलेगी 22-21, और ये 22-23, दोनों में केवल सेम प्रॉब्लम है, वो 23 वाली। ये तो इन दोनों गाड़ियों में जो 7 वाली गाड़ियाँ हैं अपन चेंज कर रहे हैं काट पीट के। अभी तो नया सपोर्ट लगा रहे हैं अभी अपन। गाड़ियाँ दोस्तों अपने आज कैम में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं 9955 के नाम से। 3 अपनी ये गाड़ी इधर खड़ी है, फोर्ड लेजेंडर खड़ी है अपनी, स्कॉर्पियो खड़ी और हेरियर खड़ी, और फर्स्ट अपनी ये डंपर खड़ा, 10 टायर डंपर भी खड़ा है। ये देखो अपना डंपर खड़ा है एक तो, और इधर अपनी गाड़ियाँ खड़ी देखो ये 9955, और उधर काली वाली कैंपर खड़ी है 655 के नाम से।